नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ कस्बे से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की खंड शिक्षा अधिकारी ने 16 सितंबर 2025 को एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश में ये कहा गया है कि अब शिक्षकों को छुट्टी लेने से पहले खंड शिक्षा कार्यालय से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अब इस आदेश को लेकर सरकारी शिक्षक संघ गरुड़ ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि स्कूलों में छुट्टी देने का या छुट्टी मंजूर करने का केवल प्रधानाध्यापक के पास होता है या फिर प्रधानाचार्य के पास, ना कि खंड कार्यालय के पास। सरकारी शिक्षक संघ गरुड़ ने ये भी बताया कि 18 अगस्त 2025 से पूरे उत्तराखंड में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और 18 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक स्कूलों का संचालन भी सही ढंग से नहीं हो पाया। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक संघ का ये भी आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी चुन कर शिक्षकों से जवाब मांग रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूलों की हाजिरी रजिस्टर की भी फोटो मंगाई जा रही है। उनका ये भी कहना है कि अगर इस तरीके से शिक्षकों को परेशान किया गया तो वो खंड शिक्षा कार्यालय में धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसी बीच ब्लॉक मंत्री राहुल खुलबे ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं गरुड़ विकास खंड के ब्लॉक अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह रावल जी और राहुल खुलबे जी मंत्री। एक विवादित बयान जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदया गरुड़ के द्वारा यहाँ पर वायरल हुआ है, उस बारे में अध्यक्ष जी आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं उस संबंध में? देखिए, पूरे उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों में और 13 जनपदों में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के बैनर तले उत्तराखंड के समस्त राजकीय शिक्षक अपने 34 सूत्री मांगों में और जिनमें से प्रमुख रूप से 3 प्रमुख मांगों के लिए आंदोलित है और जिसके लिए पूरे उत्तराखंड के शिक्षक कल 17 सितंबर को देहरादून के सड़कों पर एक हुजूम के रूप में उमड़ा था, उन मांगों के लिए आंदोलित है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विकासखंड गरुड़ के खंड शिक्षा अधिकारी महोदया के द्वारा एक तानाशाहीपूर्ण आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें ये आदेश दिया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं, केवल शिक्षकों के लिए ये आदेश है कि वो अपने अवकाश की स्वीकृति के लिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से 2 दिन पूर्व स्वीकृति लेंगे, फिर शिक्षक अपने अवकाश पर जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस आपके चैनल के माध्यम से जो आकस्मिक अवकाश है, क्या उसका नाम आकस्मिक अवकाश क्यों पड़ा? क्या शिक्षक जिसके पास कोई अपरिहार्य घटना हो जाती है, कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है और रातों रात उसको अवकाश की आवश्यकता होती है, वो 2 दिन पहले उस अवकाश की स्वीकृति के लिए कैसे जाएगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये है, गरुड़ ब्लॉक के जो विषम परिस्थितियों में दूरस्थ क्षेत्रों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, क्या वो 1 दिन के अवकाश को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे उस अवकाश की स्वीकृति के लिए? और तीसरा मेरा ये प्रश्न खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से है, आपके द्वारा पूर्व में ही एक आदेश निर्गत हुआ 29 अगस्त 2025 को, जिसमें विद्यालय संचालन के लिए विद्यालयों में जो कार्मिक हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी। यदि अगर उनको जिम्मेदारी दी गई तो क्यों नहीं उनको अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया? आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक आपके कौन से आदेश को माने, आपके 29 अगस्त के आदेश को माने या फिर कल जो आपके द्वारा आदेश एक तानाशाहीपूर्ण आदेश निर्गत किया है उसको माने। अध्यक्ष जी, आपसे एक प्रश्न और है, अगर खंड शिक्षा अधिकारी महोदया द्वारा इस पर कुछ सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से हमारा कहना है, मैं राजकीय शिक्षक संघ गरुड़ इकाई की ओर से अपने राजकीय शिक्षक संघ के समस्त सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक तो कोई भी राजकीय शिक्षक संघ का सदस्य खंड शिक्षा अधिकारी से किसी भी प्रकार के आदेश अवकाश की स्वीकृति पूर्व नहीं लेंगे, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की महोदया के द्वारा पहले ही आदेश हुआ है कि वो विद्यालय संचालन के लिए कार्मिकों को नियुक्त कर चुके हैं। हम उस आदेश के तहत हम विद्यालय में ही, क्योंकि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य विद्यालय में शिक्षकों और कार्मिकों के अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकारी होते हैं और ये शासकीय नियम होता है, परिपाटी होती है। कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी अपने मनमानी तरीके से आदेश निर्गत नहीं कर सकता है।
और अगर इस तरीके से मनमानी पूर्ण तरीके से और तानाशाही पूर्ण तरीके से आदेश आएंगे तो राजकीय शिक्षक संघ इसका विरोध भी करेगा और निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सारे राजकीय शिक्षक संघ गरुड़ के सदस्य भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और यदि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा राजकीय शिक्षक संघ गरुड़ की कार्यकारिणी को आमंत्रित नहीं किया जाता है और वार्ता के लिए अपने इस आदेश को निरस्त नहीं किया जाता है तो हम राजकीय शिक्षक संघ गरुड़ की कार्यकारिणी निर्णय लेगी। अब हम इसका खंड शिक्षा अधिकारी महोदया का हम पुतला भी दहन करेंगे और पुरजोर तरीके से हम विरोध भी करेंगे और आंदोलित होकर के हम जुलूस प्रदर्शन भी करेंगे।